अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ। तो बाइनेंस अपने 53rd लॉन्च पूल प्रोजेक्ट के लिए रेंजो को इंट्रोड्यूस कर रहा है। जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च पूल के थ्रू बाइनेंस पर लिस्टिंग के लिए आता है तो एक अच्छा मौका होता है बिल्कुल मुफ्त में बगैर किसी रिस्क के टोकन कमाने का। सो मैं हूँ आपकी मॉडरेटर इशाल फातिमा, सर आसिफ की टीम का हिस्सा हूँ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट टाइम भी हमने ओमनी प्रोजेक्ट को कवर किया था। इसकी जो प्राइस ओपनिंग हुई थी वो हुई थी अबाउट $30। अच्छा, कई एक ये मिथ भी फैलाते हैं कि भाई ये जो टोकन बाइनेंस पर लिस्ट हुआ तो लिस्ट होते ही 30,000% तक पंप कर गया। ऐसा नहीं है, बल्कि इन कॉइन की लिस्टिंग होते ही 20 to 30,000% अप है, क्योंकि कोई भी कॉइन या टोकन जो 0.1 से ऊपर लिस्ट होगा तो उसकी प्राइस उतने परसेंट ही ज्यादा शो होगी। यानी 0.1% से ऊपर जितना भी होगा, चाहे वो $1 हो या फिर चाहे वो $30 हो। तो बाइनेंस रेंजो प्रोजेक्ट को, जो कि एक लिक्विड रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल है, लॉन्च पूल के थ्रू सामने ला रहा है, जहां पर आप अपने BNB और FDUSD को सेपरेट पूल्स में स्टेक करके इस मौके से अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इस मौके से ज्यादा फायदा वही उठा सकेगा जिसका पोर्टफोलियो जो है वो ज्यादा बड़ा होगा। अगर तो आपका पोर्टफोलियो छोटा है लेकिन आपने अपने BNB और FDUSD लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए स्पॉट वॉलेट्स में रखे हुए हैं, तो आप भी चाहें तो अपने इन टोकन्स को स्टेक कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी वो वहां पर मौजूद ही है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर स्टेक करके आप चाहें तो थोड़ा बहुत फायदा उठा सकते हैं। 24 अप्रैल 2024 को सुबह 5 बजे ये फार्मिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 6 दिन का टोटल फार्मिंग पीरियड है। और उसके बाद REZ का टोकन BTC, USDT, BNB, FDUSD और TRY के ट्रेडिंग पेयर के साथ ट्रेड के लिए ओपन हो जाएगा और साथ ही सीड टैग भी अप्लाई होगा। देखिए, सीड टैग उन टोकन्स के साथ अप्लाई होता है जो कि दूसरे टोकन्स के मुकाबले में ज्यादा वोलेटाइल और ज्यादा रिस्की होते हैं, और मोस्टली बाइनेंस पर जब न्यू लिस्टिंग होती है तो वो सीड टैग के साथ ही होती है। इथेरियम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। अगर इसके यूज केस की बात करें तो यहाँ पर जो यूज केस मेंशन है उसके अकॉर्डिंग लिक्विड रीस्टेकिंग टोकन है ये, स्ट्रेटेजी मैनेज करता है IG लेयर के लिए। इसके अलावा इथेरियम स्टेकिंग से ज्यादा हाईएस्ट यील्ड ऑफर करता है। इसके लिए तमाम कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूजर से रिमूव करके IG लेयर और नोड ऑपरेटर के बिटवीन इजी कोलैबोरेशन को इंश्योर करता है। तो यूज केस को अगर देखें तो ठीक ठाक सा यूज केस इसका बन जाता है। इससे अच्छे यूज केस भी मार्केट में मौजूद है, लेकिन फिलहाल हम इस प्रोजेक्ट को कवर कर रहे हैं और फिलहाल हमारा जो फोकस है वो मुफ्त में टोकन कमाने पे है। अच्छा, पार्टिसिपेंट की बात करूं तो बाइनेंस लैब्स खुद भी इसमें शामिल है, दूसरे बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं, जिसमें 7x वेंचर, OKX वेंचर और रोबोट वेंचर वगैरह शामिल हैं। मैक्सिमम टोकन सप्लाई है 10 बिलियन की, जो कि काफी ज्यादा बन जाती है। लास्ट टाइम जो कॉइन हमने कवर किया था उसकी मैक्सिमम सप्लाई थी 1 बिलियन की। उस लिहाज से उसकी जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी $30 के अबाउट। इस तरह से आपको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो अगर इसकी जो सप्लाई है वो 10 बिलियन के अबाउट बन रही है तो इसकी जो लिस्टिंग है वो $1 to $2 या फिर $2 to $3 के अबाउट हो सकती है मे बी। अच्छा, पहले इजी इसका टिकर रखा गया था, बट कंफ्यूजन थी कुछ कम्युनिटी में कि कोई और प्रोजेक्ट भी है इसी तरह के टिकर को लेके, तो विद इमीडिएट इफेक्ट इजी से इसका सिंबल चेंज करके रेंजो का टिकर रख दिया गया है REZ। यानी अब जो इसका सिंबल सामने आएगा वो REZ आएगा, इजी नहीं आएगा। लॉन्च पूल के लिए जो रिवॉर्ड रखा गया है वो रखा गया है 2.5% मैक्सिमम टोकन सप्लाई का, जो कि 250 मिलियन बन जाता है। इसके अलावा इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई रखी गई है 10.50% मैक्सिमम टोकन सप्लाई का। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जो बाइनेंस अकाउंट है वो KYC वेरीफाई होना चाहिए। अगर तो आपका अकाउंट KYC वेरीफाई नहीं होगा तो आप इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सपोर्टेड पूल्स में BNB और FDUSD आ जाते हैं। BNB के लिए 85% रखा गया है टोटल रिवॉर्ड का, जो कि बन जाता है 212.5 मिलियन, और FDUSD के लिए रखा गया है 15% का रिवॉर्ड, जो कि बन जाता है 37.5 मिलियन। जी, तो बिल्कुल लाइव समझा देती हूँ कि किस तरीके से आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लें कि सारे प्रोसीजर में होता क्या है, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो पाए। अब इस सब में होता कुछ यूं है कि यूजर के बैलेंस का और टोटल पूल बैलेंसेस के जो स्नैपशॉट्स हैं वो लिए जाते हैं मल्टीपल टाइम्स और हर घंटे किसी भी पॉइंट पर, ताकि यूजर का घंटे के हिसाब से जो एवरेज बैलेंस है वो हासिल हो सके। इस तरह से यूजर के रिवॉर्ड को कैलकुलेट किया जा सके और इस रिवॉर्ड को हर घंटे अपडेट किया जाता है। यूजर अपने रिवॉर्ड को अक्यूमुलेट कर पाएंगे और क्लेम कर पाएंगे डायरेक्टली अपने स्पॉट अकाउंट्स में किसी भी टाइम पर। अच्छा, एक टाइम में एक ही पूल में टोकन स्टेक किए जा सकते हैं, मतलब सेम BNB को 2 डिफरेंट पूल्स में स्टेक नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 BNB है तो इन 100 BNB को डिफरेंट पूल्स में स्टेक नहीं किया जा सकता। हाँ, इसको 50-50 के रेशियो से जरूर स्टेक किया जा सकता है। अच्छी चीज जो लॉन्च पूल की होती है, जो कि मेरी फेवरेट भी है, वो ये कि विदाउट एनी डिले यूजर अपने फंड्स को अनस्टेक कर सकते हैं और चाहे तो किसी और अवेलेबल पूल में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेक टोकन्स और अनक्लेम रिवॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे यूजर के स्पॉट अकाउंट्स में जब भी इस फार्मिंग पीरियड का एंड होगा।
बाइनेंस BNB वॉल्ट और लॉक प्रोडक्ट जो है वो भी सपोर्ट करेंगे लॉन्च पूल प्रोजेक्ट को। मतलब वो यूजर्स जिन्होंने BNB को BNB वॉल्ट और लॉक प्रोडक्ट में स्टेक किया होगा वो ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट कर पाएंगे बाइनेंस लॉन्च पूल प्रोजेक्ट में। अब नीचे वो तमाम कंट्रीज मेंशन है जो कि इस लॉन्च पूल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। साथ ही ये भी मेंशन किया गया है कि ये जो लिस्ट है ये अकॉर्डिंग टू लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज भी हो सकती है। तो चलिए आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, अगर तो आपके पास ऑलरेडी BNB मौजूद है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज क्या है ना कि अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी के टाइम पे आप BNB को बाय कर लो और बाद में जब आप वहाँ पे इन्हें अनस्टेक करो तो वहाँ पे इन्हें सेल कर दो, तो हो सकता है कि उस वक्त जो BNB के प्राइस हैं वो लोअर साइड पे हो। देखिए ये भी पॉसिबल है कि BNB के प्राइस अप हो, बट कोई भी क्राइटेरिया बन सकता है। तो उस टाइम पे BNB की प्राइस लो होने की वजह से बजाय आप फायदा उठाओ उल्टा आप नुकसान उठा लोगे। तो जो भी करें सोच समझ के करें। बात अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग की है तो कोई इशू नहीं। इसके अलावा FDUSD को लेके ये इशू नहीं है क्योंकि FDUSD तो स्टेबल कॉइन है। तो ये सारे जो सिनेरियो है अपने माइंड में रखिए, जो भी फैसला करने सोच समझ के करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आप अपने रिस्क को मैनेज करके चलें। तो लॉन्च पूल प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेशन के लिए आ जाइए बाइनेंस की होम पेज पर। अगर तो आप बिल्कुल बिगनर है, नहीं जानते कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे उसे KYC वेरीफाई करना और कैसे उसमें डिपॉजिट करना है, तो डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, चाहे तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो बाइनेंस के होम पेज पर पॉसिबल है कि आपके सामने ही लॉन्च पैड का ऑप्शन मौजूद हो, जिस पर क्लिक करके आप एनेबल हो सकोगे फार्मिंग पूल्स की जो स्क्रीन है उस पर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके सामने ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे जो आपको येलो आइकन नजर आ रहा है इस पर आप क्लिक कर ले। उसके बाद आप मोर सर्विसेज पर क्लिक कर ले। उसके बाद स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर अर्न में जो आपको लॉन्च पैड का ऑप्शन नजर आ रहा है उस पर क्लिक कर लेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, जहाँ पर रेंजो REZ के लिए BNB और FDUSD के फार्मिंग पूल्स आपके सामने हैं। तो इन पूल्स में आप अपने BNB और FDUSD को स्टेक करके इस लॉन्च पूल प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं और मुफ्त में टोकन कमा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत दिखाया करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू जरूर हम तक पहुंचा दिया करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।